लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि तो अगर तुम चाहते हो कि मैं स्मार्टफोन फुटेज की कलर ग्रेडिंग, कलर करेक्शन पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बताना। आई विल मेक द बेस्ट वीडियो ऑन द इंटरनेट। एंड 90% ऑफ द कमेंट्स इन दैट वीडियो वर So here we go for the ultimate smartphone or DSLR footages color grading tutorial. And what makes this tutorial the best is last year जब मैंने YouTube से सीख के अपनी स्मार्टफोन फुटेजेस को कलर ग्रेड करना शुरू किया था तो कलर ग्रेड होने के बाद मेरी फुटेज कुछ ऐसी दिख रही थी। Then I bought some courses और तब जाके मेरी फुटेजेस कुछ ऐसी दिखने लगी। तो इस वीडियो के अंदर जो चीजें लोग अपने महंगे महंगे पेड कोर्सेज में बताते हैं वो सब मैं एकदम फ्री में बताने वाला हूँ। कोई आईफोन की फुटेज को यूज नहीं करने वाला। इस 30,000 के फोन की फुटेज को कलर ग्रेड करूंगा। लोग आईफोन की फुटेज कलर ग्रेड करके बोल देते हैं स्मार्टफोन फुटेज कलर ग्रेडिंग। अरे भाई, आईफोन की फुटेजेस आर वे अबव देन ए नॉर्मल स्मार्टफोन फुटेज। दे कॉम्पीट विद एंट्री लेवल मिररलेस कैमरास। कलर ग्रेडिंग के लिए मैं प्रीमियर प्रो यूज कर रहा हूँ, बट इट्स नॉट अबाउट द सॉफ्टवेयर, इट्स अबाउट द टेक्निक, इट्स अबाउट द अंडरस्टैंडिंग कि हाईलाइट, शैडोज, ब्लैक्स, व्हाइट, कंट्रास्ट, वाइब्रेंस, सैचुरेशन एक्चुअल में होता क्या है। एक फुटेज को जब तुम जीरो से कलर ग्रेड करना शुरू करते हो तो क्या अप्रोच रहती है। बहुत सारे स्लाइडर्स में कैसे पता चलता है कि कब कौन सा स्लाइडर छेड़ना है। कोई लट्स वगैरह यूज नहीं करने वाला, एकदम रॉ इन डेप्थ नॉलेज रहेगी। सो इफ दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग टू यू देन आई कांट वेट टू सी यू इनसाइड दिस वीडियो ऑफ By the way, one important thing before starting the video, मैं एक चैलेंज कर रहा हूँ to scale this channel to 100K subscribers in the next 180 days। तो अगर तुम ये जानने में इंटरेस्टेड हो कि मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, कैसे मैं वीडियो आइडियाज लाने वाला हूँ, इन वीडियोस को बनाने के बिहाइंड द सीन्स में क्या क्या जाता है और कैसे मैं सब कुछ करने वाला हूँ to scale this channel to 100K subscribers in the next 180 days, then you can connect with me on Instagram, क्योंकि यहाँ पे मैं हर दिन एक रील पोस्ट कर रहा हूँ कि 100K के क्लोज जाने के लिए मेरी आज की क्या प्रोसेस रही। इट्स अ मंक मोड गोइंग ऑन फॉर द नेक्स्ट 180 डेज। तो अगर ये तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे देन यू कैन कनेक्ट ऑन Instagram। विद दैट सेड लेट्स बिगिन द वीडियो। तो शुरू करते हैं प्रीमियर प्रो ओपन करके। मैंने अपनी फुटेज ऑलरेडी टाइमलाइन में इंपोर्ट की हुई है, तुम भी कर लेना। और प्रीमियर प्रो ओपन करके तुम्हें विंडो से आना है वर्क स्पेस, कलर पैनल पे। अगर तुम मोबाइल डिवाइस पे एडिट कर रहे हो तो तुम्हें ये सारे ऑप्शंस नॉर्मली एडिट के अंदर ही मिल जाएंगे जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है इसमें। बस ये कि इस सॉफ्टवेयर में कुछ ज्यादा ऑप्शंस रहते हैं। सबसे पहले मैं उन एडिट के ऑप्शन को कवर करूंगा जो कि हर डिवाइस पे तुम्हें मिल जाएंगे, चाहे तुम मोबाइल में करो, लैपटॉप में करो या किसी भी चीज में एडिट करो, हर किसी में ये ऑप्शन तुम्हें मिल जाएंगे। उन बेसिक के बाद मैं कुछ एडवांस ऑप्शन की बात करूंगा जो कि सिर्फ पीसी वाले यूजर को ही मिल सकते हैं। तो ये ऑब्वियस बात है, और जो पीसी में एडिट कर रहा है उसके पास ज़्यादा एडवांटेज है। तो फिलहाल टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शंस, वो ये हैं कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शेडोज, वाइट्स, ब्लैक्स। अब देखो, ये चीज़ें जब मैंने देखी थी ना तो मेरा दिमाग खराब हो गया था कि इनका एक्चुअल में मतलब क्या है। मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सारे ट्यूटोरियल देखे, हर कोई बताएगा कि मैंने ब्लैक्स को इतना कर दिया, वाइट्स को इतना कर दिया, शेडोज को इतना कर दिया। मेरे समझ नहीं आ रहा कि ये कर किस हिसाब से रहे हैं, पता कैसे चल रहा है कि कब कौन से स्लाइडर के साथ छेड़छाड़ करनी है। फिर मैंने कुछ कोर्सेज खरीदे, तब जाके मुझे चीज़ें क्लियर हुई, वरना मैं सोचता था कि ब्लैक्स, शेडोज, शेडो भी ब्लैक है और ब्लैक तो ब्लैक ही है। तो चलो इन चीज़ों को एकदम एब्सोल्युटली क्लियर करते हैं। उसके लिए मेरे पास यहाँ पे एक इमेज है। इस इमेज में देखो 5 डिवीजन बने हुए हैं। ये एकदम ब्लैक पैनल है, ये हल्का ग्रेइश ब्लैक है, ये बहुत कम ब्लैक है, मिड सा है, और फिर ये उससे भी कम ब्लैक है, और ये एकदम वाइट है। अब तुम्हें इस इमेज को देख के हल्का फुल्का आइडिया आने लगा होगा। देखो, ये जो मेरे ब्लैक्स है ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं मेरे एब्सोल्यूट ब्लैक पैनल को जो एकदम काला है। कुछ और मत सोचना। तो तुम्हारी वीडियो के अंदर जो चीज़ एकदम ब्लैक है, जैसे मैं इस वीडियो पे आऊँ तो यहाँ पे ये जो शेडोज हैं ये एब्सोल्यूट ब्लैक नहीं है। एब्सोल्यूट ब्लैक क्या है? कुछ यहाँ पे पार्ट एब्सोल्यूट ब्लैक है, कुछ यहाँ पे पार्ट एब्सोल्यूट ब्लैक है। तो ये जो ब्लैक्स का पैनल है ये उस एब्सोल्यूट ब्लैक को डिनोट करता है। और जब तुम इस ब्लैक्स के साथ छेड़छाड़ करते हो ना, देखो अगर मैं इसको छेड़ रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट मेरे आ रही है, यहाँ पे मैं लिमेट्री स्कोप में देखूँ तो अगेन ये ऑप्शन मोबाइल डिवाइस में नहीं होगा, लेकिन ये वेव फॉर्म एक बहुत अच्छा तरीका है इन चीज़ों को समझने का। फिलहाल समझो बढ़िया से। अभी अगर तुम प्रीमियर में एडिट कर रहे हो और तुम्हें ये वेव फॉर्म नहीं दिख रही है तो तुम्हें पहले विंडो पे आना है और मेक श्योर कि तुम्हारा लिमेट्री स्कोप इनेबल्ड है। इसके बाद राइट क्लिक कर लेना यहाँ पे। अगर तब भी ये सेम पैनल तुम्हें नहीं दिख रहा है, राइट क्लिक करने के बाद वेव फॉर्म टाइप पे आना और सिर्फ लूमा को सिलेक्ट कर लेना। RGB सिलेक्ट करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, बट हमें अभी सिर्फ लूमा चाहिए। इस वेव फॉर्म में भी ये पार्ट रिप्रेजेंट करता है एब्सोल्यूट ब्लैक को, ये पार्ट रिप्रेजेंट करता है मेरी शेडोज को, ये पार्ट मिड टोन्स को, ये वाला पार्ट हाइलाइट्स को और ये वाला पार्ट वाइट्स को। देखो और बढ़िया से समझो, अगर मैं यहाँ पे ब्लैक्स के साथ छेड़छाड़ करता हूँ तो देखो सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट आ रही है वो मेरे एब्सोल्यूट ब्लैक के अंदर आ रही है। उसके बाद हल्की कम मूवमेंट है शेडोज़ में, उसके बाद मिड टोन्स में थोड़ी और कम मूवमेंट है, उसके बाद हाइलाइट्स में हल्की सी मूवमेंट है और एब्सोल्यूट वाइट में तो कोई मूवमेंट ही नहीं है। मतलब कि ये पैनल क्या कर रहा है,
तुम्हारी पूरी वीडियो के अंदर जहां जहां पे एब्सोल्यूट ब्लैक प्रेजेंट है या ब्लैक प्रेजेंट है बोल लो, उस कलर के साथ इस पैनल से छेड़छाड़ होती है। तुम्हारी हाइलाइट्स में बहुत ही मिनिमम ब्लैक होते हैं, उसके बाद मिड टोन्स में थोड़े ज़्यादा ब्लैक होंगे, उसके बाद शेडोज में थोड़े से और ज़्यादा ब्लैक्स होंगे, उसके बाद ब्लैक्स तो एब्सोल्यूट ब्लैक है। तो जब भी तुम ब्लैक्स को छेड़ोगे उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा तुम्हारे एब्सोल्यूट ब्लैक्स पे। तो जब तुम्हें अपनी इमेज में एकदम ही काले पार्ट के साथ छेड़छाड़ करनी है तब तुम्हें इस ब्लैक्स के पैनल का इस्तेमाल करना है। जैसे तुम देखो इस इमेज में ये मेरे एब्सोल्यूट ब्लैक पार्ट है, तो अगर मैं ब्लैक्स को इंक्रीज करूंगा, देखो ये चीज़ फेड होनी शुरू हो जाएगी, डिक्रीज करूंगा तो ये चीज़ डार्क होनी शुरू हो जाएगी। आई होप इट्स क्लियर नाउ। अगली चीज़ है देखो वाइट्स। वाइट ब्लैक का एकदम उल्टा है। अगर मैं वाइट्स के साथ छेड़छाड़ करूंगा तो देखो मेरे ब्लैक्स के पैनल पे कोई भी मूवमेंट नहीं आएगी। सबसे ज़्यादा मूवमेंट मेरे वाइट्स के पैनल पे आएगी क्योंकि वो एब्सोल्यूट वाइट है। उसके बाद थोड़ी ज़्यादा मूवमेंट मेरे हाइलाइट्स पे आएगी। उसके बाद थोड़ी सी कम मूवमेंट मेरे शेडोज़ पे आएगी क्योंकि शेडोज़ पे बहुत ही मिनिमल वाइट्स प्रेजेंट है। ये देखो ये शेडोज़ है, इसमें थोड़ा बहुत वाइट कलर प्रेजेंट है, इसीलिए वो हल्का ग्रेइश है, वरना वो भी पूरा का पूरा ब्लैक होता। तो जब तुम वाइट्स के साथ छेड़छाड़ करोगे तो तुम्हारी इमेज या वीडियो के अंदर जो एकदम एब्सोल्यूट वाइट है उस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगेन इस वीडियो में देखो सबसे एब्सोल्यूट वाइट क्या है, सूरज और ये स्काई का कलर और ये। तो देखो अगर मैं वाइट्स को इंक्रीज़ करूँगा तो इनकी इंटेंसिटी पे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, अगर मैं डिक्रीज़ करूँगा तो इनकी इंटेंसिटी पे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अब क्योंकि मैं पूरे वाइट्स को सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ द इमेज को डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो इमेज का उससे एक्सपोजर भी डाउन जाएगा। उसके बाद देखो शेडोज़। अगर तुम शेडोज़ के साथ छेड़छाड़ करोगे, देखो एब्सोल्यूट ब्लैक के साथ छेड़छाड़ नहीं होने वाली क्योंकि एब्सोल्यूट ब्लैक में शेडोज से ज़्यादा ब्लैक प्रेजेंट है। अभी हम एब्सोल्यूट ब्लैक से कम वाली वैल्यू पे चेंजेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि एब्सोल्यूट ब्लैक पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। शेडोज़ को जब तुम छेड़ोगे तो सिर्फ तुम्हारी शेडोज़ पे, मिड टोन्स पे और हाईलाइट्स पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। वाइट्स पे और ब्लैक्स पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि वाइट पे तो ऑलरेडी ब्लैक प्रेजेंट नहीं है, ब्लैक पे बहुत ज़्यादा ब्लैक प्रेजेंट है एज़ कम्पेयर टू शेडोज़। देखो शेडोज़ छोटा भाई है, ब्लैक्स बड़ा भाई है, तो छोटा भाई जब बड़े भाई को मारेगा तो बड़े भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए जब हम शेडोज़ को छेड़ेंगे तो ब्लैक पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, देख सकते हो ग्राफ के अंदर। उसके बाद बारी है हाइलाइट्स की। देखो हाइलाइट्स को जब तुम छेड़ोगे तो थोड़ा बहुत शेडोज़ पे, मिड टोन्स पे और सबसे ज़्यादा हाईलाइट पे इंपैक्ट पड़ेगा। और इस इमेज से तुम ऑलरेडी क्लियरली समझ पा रहे होगे कि हाइलाइट्स मेरे एब्सोल्यूट वाइट से कम ब्राइट पार्ट है। देखो इस इमेज में सबसे ज़्यादा वाइट क्या है, सन है, स्काई है, ये पानी है। उसके बाद उससे कम वाइट क्या है, मेरी टी शर्ट है, ये जो प्रेजेंट है ग्राउंड ये है। तो जो सबसे ज़्यादा वाइट है वो वाइट्स के अंदर आता है, उससे जो कम वाइट है वो हाइलाइट्स के अंदर आता है। देखो मैं अगर हाइलाइट्स को छेड़ूंगा तो किस पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, देखो सूरज पे बिल्कुल ही मिनिमल इम्पैक्ट आया जब मैं हाइलाइट्स को छेड़ रहा हूँ क्योंकि एब्सोल्यूट वाइट जो है सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट पार्ट जो है ऑब्वियसली सूरज है। एब्सोल्यूट वाइट के अलावा जो भी चीज़ें उससे कम ब्राइट हैं सब पे इम्पैक्ट पड़ रहा है जब मैं हाईलाइट को छेड़ रहा हूँ, सिवाय ब्लैक्स और एब्सोल्यूट वाइट के। और फिर एट द एंड आते हैं हमारे वाइट्स। वाइट्स को तुम छेड़ोगे तो पूरी इमेज में जो सबसे ब्राइटेस्ट चीज़ है इंक्लूडिंग दी हाईलाइट, शेडोज एंड मिड टोन्स, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा एक्सेप्ट द ब्लैक्स। तो आई होप ये स्लाइडर तुम्हें क्लियर होगा, एक बार और देख लो अच्छे से, क्योंकि ये स्लाइडर तुम्हें समझ आ गया ना तो तुम किसी भी इमेज को देख के यूं पता लगा लोगे कि यार इसमें ब्लैक ज़्यादा हो रहे हैं, इसमें मिड टोन्स थोड़ी अजीब सी दिख रही हैं, तो तुम्हें पता होगा कि इन जो 5-6 जो ऑप्शन हैं यहाँ पे किसके साथ कैसे क्या छेड़खानी करनी है। देखो ब्लैक्स हमारे एब्सोल्यूट ब्लैक्स हैं, उसके बाद शेडोज हैं जो कि उससे कम ब्लैक है, मिड टोन्स हैं जो कि बीच की वैल्यू आ गई, हाईलाइट्स है जो कि एब्सोल्यूट वाइट से कम ब्राइट पार्ट है। जैसे तुम इस सीन में देखोगे इस लैंप को मैं एज एन वाइट डिक्लेयर कर सकता हूँ क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ब्राइट है। उसके बाद मैं अपनी स्किन टोन को हाईलाइट बोलूंगा क्योंकि उससे कम ब्राइट मेरी स्किन टोन है। आई होप यू गॉट इट नाउ। और ऑब्वियसली ये टी शर्ट एब्सोल्यूट वाइट ही है। उसके बाद क्या आता है, देखो कॉन्ट्रास्ट। अब कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, जब तुम कॉन्ट्रास्ट में चेंजेस करते हो तो हमारी सारे कलर्स की इंटेंसिटी बढ़ती है। अब कॉन्ट्रास्ट अचीव करने के 2 तरीके हैं, एक तो तुम डायरेक्ट इस कॉन्ट्रास्ट स्लाइडर से छेड़छाड़ करो, अगला समझो बारीकी से कि कॉन्ट्रास्ट होता क्या है। इट्स नॉट जस्ट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ योर कलर बट इट इज समथिंग एल्स। देखो अगर मैं शेडोज का अमाउंट डिक्रीज करता हूँ और मैं हाईलाइट का अमाउंट इंक्रीज करता हूँ तो भी मेरे सीन में कलर्स की इंटेंसिटी बढ़ रही है। अगर मैं हाइलाइट्स का अमाउंट डिक्रीज करता हूँ, शेडोज़ का अमाउंट इंक्रीज करता हूँ, अब मेरे सीन में कलर्स की इंटेंसिटी कम हो रही है। तो इन कंक्लूजन कॉन्ट्रास्ट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन योर शेडोज़ एंड हाइलाइट्स। देखो अगर शेडोज़ की वैल्यू कम है, हाइलाइट्स की वैल्यू ज़्यादा है तो कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा होगा। अगर हाइलाइट्स की वैल्यू कम है, शेडोज़ की वैल्यू ज़्यादा है तो कॉन्ट्रास्ट कम होगा। ऐसे समझो हाइलाइट्स अगर 10 है, शेडोज़ का नंबर 2 है तो 10 - 2 इट्स 8 इज द कॉन्ट्रास्ट। ऐसे ही अगर तुम्हारे शेडोज़ का नंबर 10 है, हाइलाइट्स का नंबर 2 है
अब करोगे 2 - 10 क्योंकि डिफरेंस बिटवीन हाईलाइट्स एंड शेडोज, तो कॉन्ट्रास्ट अब -8 आएगा। -8 मीन्स कलर फेड होंगे, +8 मीन्स कलर इंटेंसिफाई होंगे। अभी ये मैं इतना डीप इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि इसके बाद जब मैं कर्व्स को एक्सप्लेन करूंगा तो कॉन्ट्रास्ट की ये अंडरस्टैंडिंग तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सिंपल तुम कॉन्ट्रास्ट यहाँ से भी छेड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना, देखो मैं 100 या अब मैंने ऊपर कर दिया 150 के बाद अगर मैं देखो टाइप करके देखूँ 450 तो नहीं बढ़ रहा मेरा कॉन्ट्रास्ट। बट व्हाट इफ़ आई वांट टू पुश इट इवन मोर, तब मैं इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने हाइलाइट्स और ज़्यादा बढ़ा दिए, शेडोज़ और कम कर दिए, मेरा कॉन्ट्रास्ट और ज़्यादा कम हो गया। बट ऐसा मैं करूँगा नहीं क्योंकि इमेज बिल्कुल ब्रेक हो चुकी है, भद्दी दिख रही है बहुत ज़्यादा। तो अब तुम्हें कॉन्ट्रास्ट का भी क्रिस्टल क्लियर आइडिया मिल गया। उसके बाद है देखो एक्सपोजर। एक्सपोजर इज़ वेरी ऑब्वियस, जितना तुम इसे बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी लाइट इंक्रीज़ होगी, जितना तुम कम करोगे उतनी सीन की लाइट डिक्रीज़ होगी। फिलहाल मैं डबल टैप करके इसे एज इट इज़ कर देता हूँ। इसके ऊपर है देखो वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस में टेम्परेचर आता है। टेम्परेचर का क्या मतलब है, तुम्हें यहाँ पे वार्म टोन चाहिए या तुम्हें कूल टोन चाहिए। ब्लू रिप्रेजेंट्स कूल, ऑरेंज रिप्रेजेंट्स वार्म। ये मैंने अपनी हाउ टू मेक अ चीप कैमरा सिनेमैटिक वाली वीडियो में भी बताया था कि वाइट बैलेंस का पूरा क्या कॉन्सेप्ट है। अगर तुम ब्लू की तरफ जाओगे तो कूल टोन आएगी, अगर मैं ऑरेंज की तरफ जाऊँगा तो वार्म टोन आएगी। फिलहाल इसका वाइट बैलेंस सही है, कोई दिक्कत नहीं। और वाइट बैलेंस को ठीक करने का वैसे एक और तरीका है। अगर तुम्हारी इमेज में वाइट बैलेंस सही नहीं है, इस कलर पिकर को सिलेक्ट करो, जो तुम्हारी इमेज में एकदम वाइट एरिया उसे सिलेक्ट करना है। जैसे देखो मेरी टी शर्ट एकदम वाइट है तो मेरी इमेज का वाइट बैलेंस ठीक हो जाएगा। अब अगेन ये एक स्मार्टफोन फुटेज है तो इसमें जो कलर्स होते हैं बहुत ऐसे मिक्स हुए पड़े रहते हैं, उतने सेग्रीगेटेड नहीं रहते कि तुम कलर पिकर से सिलेक्ट करके इस टेक्निक को अप्लाई कर सको। ये टेक्निक ज़्यादा जब तुम अच्छी लॉग फुटेजेस को कलर ग्रेड कर रहे हो तब अप्लाई होती है। तो फिलहाल मैं इसे एज इट इज़ ही कर दूंगा, जैसा था वैसा ही ठीक है। उसके बाद है देखो टिंट। टिंट से क्या होगा, तुम किसी भी कलर की टिंट दे सकते हो अपनी इमेज के अंदर। टिंट बोले तो अगर तुम्हारी देखो इमेज तुम्हारे सामने एक प्रिंटेड आउट फॉर्मेट में है, अब तुम्हारे हाथ में एक जग पड़ा है जिसमें कोई भी कलर है, तुम उस पर वो कलर ऐसे फेंक दो तो वो कलर उस पूरी इमेज के ऊपर चढ़ जाएगा। तो ऐसे ही अगर मैं देखो मैजेंटा की साइड लेके आऊँगा तो पूरी मैजेंटा टिंट आएगी, ग्रीन के साइड जाऊँगा तो ग्रीन टिंट आएगी। उसके बाद है देखो सैचुरेशन। सैचुरेशन क्या करता है, हमारे सीन में जितने भी कलर्स प्रेजेंट हैं उन सब की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करता है। देखो मैं सैचुरेशन को अगर पुश करूँगा तो मेरे सारे कलर्स की इंटेंसिटी पुश हो रही है। अब व्हेन यू इंक्रीज द सैचुरेशन यू आर ऑल्सो एडिंग द कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट भी क्या करता है, सीन को ज़्यादा इंटेंसिफाई करता है। तो कॉन्ट्रास्ट एंड सैचुरेशन गो हैंड इन हैंड। व्हेनेवर यू इंक्रीज द सैचुरेशन यू आर ऑल्सो इंक्रीजिंग द कॉन्ट्रास्ट। उसके बाद हम आते हैं अपने क्रिएटिव पैनल पे। यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं। फेडेड फिल्म, इससे ऑब्वियसली थोड़ी सी हम फेड इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। शार्पन, इससे हमारी वही शार्पनेस बढ़ेगी, जो कि मोबाइल फुटेज में तो बिल्कुल नहीं करना क्योंकि उसमें ऑलरेडी डिजिटल शार्पनिंग रहती है। ये ऑप्शन तो तभी काम किया जब तुम एक अच्छे कैमरा की फुटेज को कलर ग्रेड कर रहे हो। उसके बाद ऑप्शन है देखो वाइब्रेंस का। अभी देखना, अगर मैं वाइब्रेंस को इंक्रीज करता हूँ तो लुक एट व्हाट इज़ हैपनिंग, और मैं सैचुरेशन को इंक्रीज करता हूँ तो लुक व्हाट इज़ हैपनिंग। वाइब्रेंस और सैचुरेशन से तुम्हें लगेगा कि इन दोनों से तो लगभग सेम ही रिजल्ट आ रहे हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन देम। देखो वाइब्रेंस क्या करता है, मान लो तुम्हारी सीन में रेड की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है और तुम्हारी सीन में ब्लू कलर है, ब्लू थोड़ा हल्का हल्का सा ब्लू दिख रहा है, डल ब्लू दिख रहा है। तो व्हेन यू स्टार्ट पुशिंग द वाइब्रेंस, वाइब्रेंस क्या करेगा, सबसे पहले उस ब्लू को रेड के लेवल तक लाने की कोशिश करेगा, उसके बाद ब्लू और रेड साथ साथ इंक्रीज होंगे। तो वाइब्रेंस तुम्हारे सारे कलर्स की इंटेंसिटी को इक्वलाइज करता है और फिर उन्हें साथ साथ पुश करता है। सैचुरेशन तुम्हारी कलर्स की इंटेंसिटी को एज इट इज स्टेट में ही सीधा पुश करना स्टार्ट कर देता है। देखो सैचुरेशन में क्या होगा, यहाँ पे मेरे रेड का लेवल है, यहाँ पे मेरे ब्लू का लेवल है इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, तो मैं सैचुरेशन को इंक्रीज करूंगा तो दोनों का लेवल ऐसे ऐसे इंक्रीज होगा। पर जब मैं वाइब्रेंस को पुश करूंगा, ये मेरा रेड का लेवल है, ये मेरा ब्लूज का लेवल है, तो सबसे पहले मेरे ब्लूज पुश होना स्टार्ट होंगे। जैसे ही मेरे ब्लूज रेड के लेवल पे आए, फिर मेरे पूरे सीन के रेड और ब्लू एक साथ पुश होने स्टार्ट होंगे। तो वाइब्रेंस सारे कलर्स को इक्वलाइज करने की कोशिश करता है पहले, और फिर उनकी इंटेंसिटी साथ साथ इंक्रीज होती है। वेयर सैचुरेशन कलर्स की इंटेंसिटी से उसको कोई फर्क नहीं है, वो बस एक साथ ही सारे कलर्स की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। आई होप इट इज़ क्रिस्टल क्लियर नाउ। अगला जो पैनल जो कि सारी डिवाइसेस में कॉमन तुम्हें मिल जाएगा, इट इज़ RGB कर्व्स। अब RGB कर्व्स क्या हैं? दीज आर अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस थिंग ओनली। यहाँ पे ये जो चीज़ें तुम्हें दिख रही हैं, वही चीज़ तुम्हें कर्व्स के अंदर एक ग्राफ के फॉर्मेट में मिल जाती है। अब ये करने का फ़ायदा क्या बोलोगे तुम, जब वहाँ से कंट्रोल कर ही सकते हैं इन सब चीज़ों को, तो उन्हीं चीज़ों को एक ग्राफ के फॉर्म में क्यों डालना है? इसीलिए क्योंकि कर्व्स इज़ मोर, क्या बोलेंगे, प्रिसाइज टू ट्वीक विथ। कर्व से तुम्हें ज़्यादा प्रिसाइज रिजल्ट मिलते हैं एज कम्पेयर टू दैट थिंग। तो स्मार्टफोन फुटेज में चाहे तुम ये स्लाइडर छेड़ लो या चाहे तुम ये कर्व्स का स्लाइडर छेड़ लो, रिजल्ट तुम्हें लगभग सिमिलर ही मिलने वाले हैं। ये एक्चुअल में डिफरेंशिएटिंग रिजल्ट तब देते हैं जब तुम्हारे पास एक हाई बिट डेप्थ वाली फुटेज है। बिट डेप्थ क्या होती है बाय द वे? देखो कलर ग्रेडिंग की बात हो रही है तो बिट डेप्थ भी छेड़ना बनता ही है। देखो स्मार्टफोन की फुटेजेस जनरली होती हैं 8 बिट फुटेजेस।
8 बिट फुटेजेस में क्या होता है, इनके अंदर अराउंड 16 मिलियन कलर्स होते हैं। 16 मिलियन इज अ गुड कलर, बट स्मार्टफोन फुटेज में वो कलर्स सॉफ्टवेयर प्रोसेस्ड होते हैं। अगर 8 बिट कैमरा की भी फुटेज होती है, अराउंड 1 लाख तक की रेंज में जितने भी कैमराज आते हैं उन सब की फुटेजेस 8 बिट ही होती हैं। बट कैमरा की 8 बिट वर्सेस स्मार्टफोन की 8 बिट में ये फ़र्क आ जाता है कि कैमरा की 8 बिट फुटेज सॉफ्टवेयर प्रोसेस नहीं होती है। वो जो 8 बिट कलर्स हैं वो एज इट इज़ कलर्स हैं, जैसे तुमने कलर्स कैप्चर किए हैं वैसे कलर मिले हैं। तो कैमरा 8 बिट फुटेज को तुम स्मार्टफोन 8 बिट फुटेज के कंपैरिजन में ज़्यादा ट्वीक कर सकते हो। फिर 8 बिट के बाद आती है हमारी 10 बिट फुटेज। अब देखो, नंबर खाली 8 से 10 हुआ, लेकिन एक्चुअल जो डिफरेंस आता है, 8 बिट में मैंने बताया था कि अराउंड 16 मिलियन कलर्स होते हैं, बट व्हेन वी गो 10 बिट उसमें सीधा 1 बिलियन कलर्स आ जाते हैं। तो 10 बिट फुटेज में जब तुम यही सेम कलर ग्रेडिंग टेक्निक अप्लाई करोगे जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा फिनोमिनल आएंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास कलर्स ज़्यादा हैं जिनके साथ वो छेड़छाड़ होने वाली है। और 8 बिट फुटेज में तुम्हारे पास सिर्फ 16 मिलियन कलर है, और स्मार्टफोन फुटेज में तो वो कलर्स भी ऑलरेडी प्रोसेस्ड हैं सॉफ्टवेयर से। तो इसीलिए जब भी कोई बोलता है ना कि स्मार्टफोन फुटेज ज़्यादा ट्वीक नहीं हो सकती, एक्चुअल में रीज़न उसका ये है, इस वजह से वो ट्वीक नहीं हो पाती। और हो सकता है कि इवन इन दिस फुटेज जब मैं इसे कलर ग्रेड करूं तो तुम्हें लगे कि क्या यार, तुमने तो बस इतना सा चेंज किया, ये माइन्यूट सा चेंज करके तुम बोलोगे कलर ग्रेडिंग कर दी। तो भाई, मैं इसमें ज़्यादा चेंज करूंगा तो मेरी फुटेज बिल्कुल ही ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कलर्स ऑलरेडी प्रोसेस्ड हैं, कलर्स कम हैं, तो मैं चाह के भी इसमें उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकता। आई विल ट्राई टू गेट एज बेस्ट कलर्स एज पॉसिबल बाई डूइंग एज मिनिमम थिंग्स एज पॉसिबल। अगर मैं ज़्यादा चीज़ें करूंगा तो मेरी फुटेज ब्रेक हो जाएगी। हाँ, तो हम कर्व्स की बात कर रहे थे, ये एकदम थोड़ा पढ़ाई वाला सेशन हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव प्योर वैल्यू इन दिस वीडियो। जो लोग एक्चुअल में सीखना चाहते हैं ना कि ये चीज़ें होती क्या हैं, उनके लिए दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल, या बोल सकते हो बेस्ट वीडियो है इंटरनेट की। देखो, जब ऐसी डेप्थ की बातें होती हैं ना, तब मज़ा आता है। मुझे खुद अभी मज़ा आ रहा है ये चीज़ें बताने में, क्योंकि जब मैं सीख रहा था ना यूट्यूब से कलर ग्रेडिंग, प्रीमियर प्रो की कलर ग्रेडिंग, मुझे लिटरली कोई ऐसा चैनल नहीं मिला जिन्होंने ये बेसिक चीज़ें क्लियरली बताई हो, ऐसे कलर ग्रेडिंग बताई हो कि उन्होंने अपनी फुटेज में कलर ग्रेड किया, उसके बाद मैं अपनी फुटेज में वो चीज़ें अप्लाई करूँ तो मेरी फुटेज में भी कुछ अच्छे रिजल्ट आए। वो अपनी फुटेज ग्रेड करते थे, मैं अपनी ग्रेड करूँगा, कुछ अलग ही रिजल्ट आ रहे हैं। एंड व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग सिनेमैटिक वीडियोस, अपने पिछले चैनल पे मैंने पोस्ट की थी, ये वीडियो कलर ग्रेड होने के बाद ऐसी दिख रही है। फिर जाके जब मैंने कैमरा लिया, तब मैंने एक कोर्स भी बाई किया कलर ग्रेडिंग का, उसके बाद मेरी फुटेजेस कुछ ऐसी दिखनी शुरू हुई। तो ये जो बेसिक फंडे थे ना, हाईलाइट, शेडोज, ब्लैक्स, वाइट, इनकी समझ से कलर ग्रेडिंग में अब जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब तुम यूँ समझ जाओगे। देखो, कर्व से शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पे हमारे हैं ब्लैक्स, इसके बाद है हमारी शेडोज, मिड टोन्स, हाईलाइट्स एंड देन वाइट्स। समझ आ गया? सिंपल है। अब यहाँ पे अगर मैं इस पैनल को देखूंगा तो देखो मेरे ब्लैक्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस पैनल को छेड़ूंगा तो देखो मेरे वाइट्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस पैनल को छेड़ूंगा तो मेरे मिड टोन्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, यहाँ से छेड़ूंगा तो मेरे शेडोज प्लस मिड टोन्स प्लस ब्लैक्स में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 का इंटरसेक्शन आ रहा है। और फिर ऐसे ही यहाँ पे मेरे मिड टोन्स प्लस वाइट्स प्लस हाईलाइट्स में थोड़ा सा चेंज आएगा। अब देखो, कर्व्स में क्या है ना, कुछ यूनिवर्सल चीज़ें चलती हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सारे प्रोफेशनल्स भी इस एक ही चीज़ को करते हुए दिखते हैं, जो कि है एस कर्व। देखो, एस कर्व कैसे बनाते हैं। मैं सबसे पहले अपनी हाईलाइट्स को हल्का सा पुश करूँगा, अपने शेडोज़ को हल्का सा डाउन पुश करूँगा। अब इसके ये करने से मैंने क्या किया, हाईलाइट मैंने ऊपर की, शेडोज़ मैंने नीचे की, तो मुझे कॉन्ट्रास्ट अचीव हुआ। अगर तुम्हें याद है, मैंने जो कॉन्ट्रास्ट के बारे में बताया था, कॉन्ट्रास्ट इज द डिफरेंस बिटवीन योर हाईलाइट्स एंड शेडोज़। तो ऐसे हम कर्व्स की मदद से कॉन्ट्रास्ट अचीव करते हैं। हाईलाइट मैंने ऊपर पुश की, शेडोज़ मैंने नीचे पुश की। और फिर ये जो ब्लैक्स का पैनल है, इसको हल्का सा ऊपर कर देते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है ना, मेरे ब्लैक थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। देखो, अगर तुम अभी ध्यान से देखोगे तो मेरे ब्लैक में हल्की मिल्कीनेस आ रही है, इसको मिल्की ब्लैक बोलते हैं। सिनेमैटिक लुक में बहुत कॉमन है, वहाँ पे हार्श कलर्स नहीं चाहिए होते सिनेमैटिक लुक में, वहाँ पे चाहिए होते हैं सॉफ्ट कलर्स। तो मेरे जो एकदम हार्ड ब्लैक्स हैं उनको मुझे सॉफ्ट करना है, तो आई विल पुश द ब्लैक्स थोड़ा सा ऊपर टू मेक देम मिल्की ब्लैक। और ऐसे ही मैं अपने वाइट्स को भी हल्का सा नीचे लेके आऊँगा। हार्श वाइट्स नहीं होने चाहिए, सॉफ्ट वाइट्स होने चाहिए, तो इसको मैं हल्का सा नीचे लेके आऊँगा। अब तुम देखो, ये चेंज करने से मेरे वेव फॉर्म में भी कुछ चेंज आ रहा है। देखो, अगर मैं इसे नीचे लेके आता हूँ, मेरे वेव फॉर्म में जो ब्लैक्स हैं वो एकदम 0 के लेवल पे आ रहे हैं, और अगर मैं वाइट्स को भी ऊपर कर देता हूँ तो मेरे वेव फॉर्म में जो वाइट्स हैं वो एकदम 100 के लेवल पे आ रहे हैं। कभी भी जब तुम कलर ग्रेड करते हो, तुम्हारे ब्लैक्स या वाइट्स इतने ऊपर नहीं जाने चाहिए अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू के। अगर ब्लैक्स एकदम 0 के क्लोज हैं तो मतलब तुम्हारे ब्लैक बिल्कुल ही अंडर एक्सपोज हो गए हैं, एकदम काले अंधेर पने टाइप कुछ ऐसे दिख रहे हैं, और वो चीज़ सिनेमैटिक लुक के लिए अच्छी नहीं होती है। तो इसीलिए हम इस मिल्की ब्लैक वाली चीज़ को अचीव करते हैं, ताकि हम इन ब्लैक्स का नंबर, ये जो 10 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है ना, इसके अराउंड रख सकें। जब ये इसके अराउंड होता है तो वो सॉफ्ट ब्लैक्स आते हैं। देखो, यहाँ से मैंने इसको ऊपर किया और जो मेरे ब्लैक्स हैं उसकी पूरी वैल्यू ऊपर जा रही है, अराउंड 10 तक का मैं इसको लेके जाऊँगा।
और ऐसे ही वाइट्स को मैं रखूंगा 90 तक का, इसे नीचे लेके आऊंगा और 90 तक मैं इसकी वैल्यू रखूंगा। इस इमेज में तो अगर जब मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो रिजल्ट सही आ रहे हैं, लेकिन कई बार होता है कि जब तुम इसी रूल को फॉलो करोगे, मुझे ब्लैक को रखना है 10 के अराउंड और वाइट्स को रखना है 90 के अराउंड, तो हो सकता है तुम्हारी इमेज अच्छी ना दिख रही हो, इमेज या फिर वीडियो अच्छी ना दिख रही हो। तो उस वक्त पे यू कैन ब्रेक द रूल्स। मेन चीज़ है कलर ग्रेड करके चीज़ अच्छी दिखनी चाहिए। अगर वो अच्छी नहीं दिख रही तो क्या फ़ायदा सारे के सारे रूल्स फॉलो करने का। तो जब तुम्हें ये चीज़ें करके रिजल्ट भी अच्छा दिख रहा है, देन फॉलो द रूल कि यहाँ पे 10 की वैल्यू तक आनी चाहिए और यहाँ पे 90 की वैल्यू तक का आनी चाहिए। ये मिल्की ब्लैक मिल्की वाइट वाली चीज़ करने से अगर तुम्हें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है देन कीप इट। अगर जो रिजल्ट मिल रहा है वो अच्छा ही नहीं लग रहा तो कोई फायदा नहीं है। ये क्रिएटिव प्रोफेशन है, यहाँ पे रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन एंड दिस इज द थिंग आई लव अबाउट दीज प्रोफेशंस। अब कर्व्स के बाद आते हैं ये ऑप्शन, ह्यू सैचुरेशन कर्व, कलर व्हील्स, HSL सेकेंडरी, विनियट। विनियट तो फिर भी तुम्हें स्मार्टफोन में मिल जाएगा, पर ये जो 3 ऑप्शंस हैं ये तुम्हें स्मार्टफोन में नहीं मिलने वाले। अगर किसी ऐप में मिल गए तो अच्छी बात है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, जो मैंने ऊपर के ऑप्शन डिस्क्राइब किए हैं इसकी मदद से इस फुटेज को कलर ग्रेड करने वाला हूँ। देखना कि इसमें हम कितना फर्क ला पाते हैं सिर्फ ऊपर के टूल को यूज करके, और उसके बाद मैं इन टूल्स को डिस्क्राइब भी करूंगा, साथ ही साथ इनसे इस फुटेज को कलर ग्रेड भी करूंगा टू अचीव द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ दिस फुटेज। तो फिलहाल मैं कर्व्स को रीसेट मार देता हूँ, बेसिक करेक्शन इसको मैं पूरा ही रीसेट मार देता हूँ कि कहीं पे मैंने कुछ भी चेंजेस किया हो। कलर ग्रेडिंग शुरू करने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये फुटेज ऑलरेडी अच्छी शूट हुई है। इस फ्रेम को देखो कितना प्यारा फ्रेम है। तो स्मार्टफोन से जब तुम सिनेमैटिक वीडियोस बनाना चाहते हो ना, तो सबसे ज्यादा फोकस जो तुम्हें करना है वो है प्री प्रोडक्शन में। प्री प्रोडक्शन मतलब जब तुम चीजें शूट कर रहे हो। पोस्ट प्रोडक्शन में तुम्हें कम से कम फोकस रखना है। ऑल्दो कलर ग्रेडिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीजों को सही तरीके से शूट करना। अगर ये वीडियो बेकार शूट हुई होती तो मैं कितनी कोशिश कर लूँ कलर ग्रेड करने की, मैं कलर ग्रेड करके उसमें कुछ भी नहीं कर पाता। तो अगर तुम्हें इस चीज पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि हाउ टू शूट सिनेमैटिक वीडियोज विथ योर फोन, कमेंट करके बताना, कुछ बहुत तगड़ी वीडियो आएगी। अभी तक की जो पिछली वीडियोस थी ये तो कुछ भी नहीं, टॉकिंग हेड वीडियो थी, ये भी एक टॉकिंग हेड वीडियो है, बट दैट विल बी समथिंग एल्स। तो अगर तुम्हें इस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना, कुछ बहुत धमाकेदार आएगा। मैंने वीडियो ऑलरेडी प्लान की हुई है, तुम हाँ कर दो और बनाएंगे कुछ बहुत बहुत बढ़िया। तो फिलहाल मैं इन पैनल्स को रीसेट कर लेता हूँ और सबसे पहले आते हैं बेसिक करेक्शन पे। अब देखो बेसिक करेक्शन पे आके हमें क्या करना है, पहले मोबाइल फुटेजेस को जब भी तुम कलर ग्रेड करोगे तो जनरली क्या होता है, उनमें डिजिटल शार्पनिंग होती है तो कॉन्ट्रास्ट ऑलरेडी ज़्यादा मिलता है, कलर्स ऑलरेडी हाईली सैचुरेटेड होते हैं। तो हमें सबसे पहले मोबाइल फुटेजेस को कलर ग्रेड करते वक्त कॉन्ट्रास्ट को डाउन करना है। अगेन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि करना ही है। जब तुम्हें फुटेज को देख के लगे कि यार ये कुछ ज़्यादा ही इसमें शार्प कलर्स दिख रहे हैं या ज़्यादा ही सैचुरेटेड कलर्स दिख रहे हैं, तब हमें कॉन्ट्रास्ट को नीचे करना है। और इसमें ऐसा मुझे दिख रहा था तो इसलिए मैंने कॉन्ट्रास्ट को नीचे किया। कॉन्ट्रास्ट को मैं डाउन करूँगा इतना जितने में मुझे लगे कि हाँ आई एम हैविंग अ फेयर रूम फॉर ग्रेडिंग दिस वीडियो। आई फील मुझे इसको पूरा ही नीचे कर देना चाहिए, या लगभग चलो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इतना सही है। ये करने के बाद तुम इधर लुमेट्री स्कोप पे देखोगे तो ऊपर 100 तक का मेरा ग्राफ पूरा एक्सटेंड हुआ पड़ा है। ये एक्चुअल में मेरी वाइट्स की वैल्यू है। मेरी वाइट की वैल्यू इतनी पूरी 100 तक का एक्सपोज नहीं होनी चाहिए। जब ऐसा होता है तो मतलब मेरी फुटेज ओवर एक्सपोज्ड है। तो मैं क्या करूँगा, अपने वाइट्स की वैल्यू को भी नीचे लेके आऊँगा। 100 से अराउंड 90 पे मैं इसको लेके आऊँगा। 100 से जब ये 90 पे रहता है तो मतलब कि मेरी फुटेज अच्छी है, प्रॉपरली एक्सपोज्ड है। और इसके बाद सेम गोज विद द ब्लैक्स। यहाँ पे भी इस वेव फॉर्म को 10 के नीचे नहीं आना चाहिए जनरली। तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा इसके नीचे आ रहा है, तो मैं ब्लैक्स को भी हल्का सा ऊपर पुश करूँगा। देखो इसे मैं अराउंड 10 के लेवल पे रख दूंगा बस। इसके बाद मैं हल्की सी अपनी शेडोज़ को भी नीचे लेके जाना चाहूँगा, ब्लैक्स के क्लोज लाऊंगा, हाईलाइट्स को हल्का सा ऊपर कर दूंगा। थोड़ा सा खुद से मैं कॉन्ट्रास्ट ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ही मिनिमल सा। इसके बाद मैं सीधे आऊँगा कर्व्स के ऑप्शन पे और यहाँ पे शेडोज़ पे, मिड टोन्स पे और हाईलाइट्स पे एक डॉट बना लूँगा। ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं कर्व से हल्का सा अपने अकॉर्डिंग कॉन्ट्रास्ट ऐड करने वाला हूँ, जितना कि मुझे सही लगे। तो पहले मैं हल्का सा हाईलाइट्स को ऊपर पुश करूँगा, बहुत ही कम। साथ ही साथ में हल्का सा शेडोज़ को नीचे लेके आऊँगा। हाईलाइट्स थोड़े से ज़्यादा पुश हो रहे हैं, इनको मैं हल्का सा नीचे लेके आऊँगा। फिर मैं अपने ब्लैक्स को थोड़ा सा मिल्की ब्लैक बनाऊँगा, इसे ऊपर पुश करके, और हाईलाइट्स को भी मैं हल्का सा नीचे पुश करूँगा, इनमें भी स्मूथनेस देने के लिए। अभी मैं कर्व्स को और थोड़ा सा ट्वीक करके देखूँगा जितने में मुझे अच्छा लग रहा है। अब उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि कलर्स तुम्हें देख के कितने सही लग रहे हैं। हल्का सा मैं और नीचे लेके आऊँगा, एक बढ़िया सा मैं एस कर्व बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, एंड दिस लुक्स काइंड ऑफ गुड टू मी। इतने पे सही है। ये करने के बाद अब बेसिक करेक्शन इस फुटेज में अचीव हो चुका है। अब मैं तुम्हें इसके नीचे के जो ऑप्शन प्रेजेंट है, ह्यू सैचुरेशन कर्व्स, ज़रा इनके बारे में भी बता दूं। देखो ह्यू वर्सेस सैचुरेशन का क्या मतलब है, नाम से क्लियर हो जाएगा। देखो
ह्यू का मतलब होता है कलर, सैचुरेशन का मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ द कलर। तो ह्यू वर्सेस सैचुरेशन का मतलब है कलर अगेंस्ट इट्स सैचुरेशन। तो अगर मैं यहाँ पे इस कलर पिकर को सिलेक्ट करूँ और मैंने मानो इस बेंच का कलर सिलेक्ट कर दिया, अब मैं इसको अगर स्लाइडर को नीचे लेके आऊँगा तो मेरी कलर की सैचुरेशन डाउन होगी। देखो मेरा येलो कलर एकदम फेड हो गया। ऊपर लेके जाऊँगा तो मेरे कलर की सैचुरेशन बढ़ जाएगी। तो ह्यू वर्सेस सैचुरेशन का मतलब है कि इस टूल की मदद से तुम किसी भी कलर की सैचुरेशन को छेड़ सकते हो। तो अभी इस स्टेप में इस टूल की मदद से मैं अपने ग्रीन्स की इंटेंसिटी को कम करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहे हैं, डिस्ट्रैक्टिंग हो रहे हैं वो। तो मैं इस कलर पिकर को सिलेक्ट करूँगा, इन पत्तियों का कलर सिलेक्ट कर लूँगा और इस पैनल से इसे नीचे ड्रॉप करूँगा। देखो ये थी मेरी पहले ग्रीन की इंटेंसिटी और ये मेरी बाद की ग्रीन की इंटेंसिटी। लगभग मैं इसे इतना रखना चाहूँगा, ज़्यादा ही डल भी नहीं करना। तो ये था बिफोर, ये है आफ्टर। बहुत ही माइन्यूट सा चेंज मैंने किया हुआ है, लेकिन इस चेंज की वजह से जो मेरे एकदम हार्श ग्रीन है ना, देखो बिफोर में, वो हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। उनकी इंटेंसिटी कम करने की वजह से उनमें हल्की सी स्मूथनेस आ गई है। इसके बाद आता है ह्यू वर्सेस ह्यू, मतलब कि यू कैन चेंज द कलर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अगेंस्ट इट्स कलर। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं देखो इस बेंच को सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब इसके कलर के स्लाइडर को मैं चेंज करूँ तो मैं एक्चुअल में इसका कलर चेंज कर पाऊंगा। देखो ये मैंने नीचे किया, इसका कलर चेंज हो रहा है, ऊपर किया, इसका कलर चेंज हो रहा है। जैसा चाहो इसका वैसा कलर कर लो। कंट्रोल Z कर देता हूँ क्योंकि कलर तो हमें चेंज करना है नहीं। अगला है ह्यू वर्सेस ल्यूमा, मतलब कि तुम इसकी मदद से किसी कलर की ब्राइटनेस को चेंज कर सकते हो। लूमा का मतलब क्या होता है, लुमिनोसिटी। लुमिनोसिटी मतलब लाइट। तो यू कैन चेंज द ब्राइटनेस ऑफ अ कलर थ्रू ह्यू वर्सेस लूमा। मैंने कलर पिकर को पकड़ा, देखो फिर से इस बेंच को सिलेक्ट करते हैं। इसे नीचे करूंगा तो इसकी ब्राइटनेस डल होगी, ऊपर करूंगा तो इसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। अगला है देखो लूमा वर्सेस सैचुरेशन। अभी ये वाले जो ग्राफ चलते हैं, देखो जिनमें सिर्फ व्हाइट लाइट आ रही है, ये कुछ ऐसे चलते हैं। यहाँ पे मेरे ब्लैक्स हैं, ये मेरे शेडोज हैं, ये मेरी मिड टोन्स हैं, हाईलाइट्स एंड देन वाइट्स। एंड द सेम गोज विद सैचुरेशन वर्सेस सैचुरेशन, ब्लैक्स, शेडोज, मिड टोन्स, हाईलाइट्स एंड वाइट्स। तो लूमा वर्सेस सैचुरेशन का क्या मतलब है कि तुम किसी कलर की लुमिनोसिटी से उसकी सैचुरेशन को चेंज कर सकते हो। मतलब कोई कलर अगर ज़्यादा ब्राइट है तो उसकी ब्राइटनेस की डिपेंडेंसी पे तुम उसकी सैचुरेशन को बदल सकते हो। देखो मैं करके दिखाता हूँ। एक पॉइंट मैंने इसके शेडोज़ पे बनाया, एक पॉइंट मैंने इसके ब्लैक्स पे बनाया। अभी देखो मैं अगर इसको नीचे लेके आऊँगा तो बहुत ही माइन्यूट सा चेंज आ रहा है मेरे ब्लैक्स में। क्यों? क्योंकि ब्लैक्स की ल्यूमिनोसिटी ऑलरेडी बहुत कम है। ब्लैक वाइट से कम ब्राइट होता है। तो जब मैं यहाँ पे चेंज लेके आऊँगा तो बिल्कुल मिनिमल चेंज आएगा। लेकिन अगर मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, अगर मैं एक पॉइंट इसके हाइलाइट्स पे बनाऊँ, अगला पॉइंट मैं इसके वाइट्स पे बनाऊँ, तो देखो अगर मैं हाईलाइट को पुश करूँगा तो मेरे हाईलाइट का सैचुरेशन इंक्रीज़ हो रहा है। लूमा वर्सेस सैचुरेशन। अगर मैं इसे डिक्रीज़ करूँगा तो मेरे हाईलाइट का सैचुरेशन डिक्रीज़ होगा। ल्यूमिनोसिटी के बेसिस पे मेरे कलर्स की सैचुरेशन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है लूमा वर्सेस सैचुरेशन से। डबल क्लिक करके इसे रीसेट कर देता हूँ क्योंकि करना है नहीं अभी। फाइनली देखो सैचुरेशन वर्सेस सैचुरेशन, मतलब कि मैं किसी भी कलर को सिलेक्ट करके, फिर से मैंने बेंच का कलर सिलेक्ट किया, मैं उसकी सैचुरेशन को और ज़्यादा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता हूँ। अभी तुम बोलोगे कि ये सैचुरेशन, ये सब कुछ लगभग कुछ टूल्स एक ही जैसा काम कर रहे हैं। तो हाँ, ये बहुत सारे टूल्स लगभग एक ही जैसा काम करते हैं। इतने ज़्यादा ऑप्शन देने का मतलब ये है कि तुम एक ही चीज़ को अलग अलग तरीक़ों से ट्वीक कर सको। जब तुम्हारे पास 10 बिट या 12 बिट फुटेज है तो उसमें ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा काम आते हैं। स्मार्टफोन फुटेज के लिए उतने काम के नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। इसके बाद आता है देखो हमारा कलर व्हील्स एंड मैच। इसकी मदद से हम एक्चुअल ग्रेडिंग करते हैं। जो मेन टच जो आता है ना कलर ग्रेडिंग का, वो इसी टूल की मदद से आता है, कलर व्हील्स एंड मैच से। इसमें तुम देखोगे तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, देखो दिए हुए, शेडोज, मिड टोन्स एंड हाईलाइट्स। नाउ यू ऑलरेडी नो अबाउट शेडोज, मिड टोन एंड हाईलाइट्स, इसीलिए मैंने बोला था कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। खुद देखो तुम, अभी तक मैंने जो भी एक्सप्लेन किया है वहाँ पे शेडोज, मिड टोन, हाईलाइट्स आएगा ही आएगा। तो इस फुटेज को कलर ग्रेड करने के लिए मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये फुटेज मैंने शाम के टाइम पे शूट किया है, तो शाम के टाइम पे अगर तुम कभी गौर करोगे ना, स्काई का कलर हल्का टीलिश सा रहता है, पूरा ब्लू नहीं होता, हल्का टील होता है। और उसके बाद जो मेरे आसपास पूरे माहौल का सीन है वो हल्का ऑरेंजिश सा रहता है। उसको बोलते हैं टील एंड ऑरेंज कलर टोन। और ये टील एंड ऑरेंज कलर टोन तुम्हें अपनी फेवरेट मूवी में कहीं ना कहीं पे देखने को मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होती है। टील एंड ऑरेंज कलर टोन के अलावा एक और कलर टोन होती है रेड एंड ग्रीन। ये कलर टोन जनरली चलते कैसे हैं, कलर व्हील्स में अगर तुम देखोगे तो ऑरेंज जिस साइड पे रहता है उसके ठीक अपोजिट साइड पे टील कलर होता है, रेड कलर जिस साइड पे होता है उसके अपोजिट पे ग्रीन कलर होता है। तो जब भी हम कलर ग्रेड करते हैं हम शेडोज वर्सेस हाईलाइट्स में कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऐड करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिखता है। तो इस फुटेज में भी क्योंकि ये शाम का सीन है तो मैं शेडोज में हल्का टील ऐड करना स्टार्ट करूंगा, थोड़ा सा ऐड करूंगा जितने तक का मुझे अच्छा लग रहा है। अगेन स्मार्टफोन की फुटेज है, हमें ज़्यादा पुश नहीं करना। शेडोज़ में हल्का मैंने टील ऐड किया और शेडोज़ की इंटेंसिटी को मैं हल्का सा डिक्रीज़ कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिक्रीज़ करना है। इसके बाद मैं मिड टोन्स में जाऊँगा। मिड टोन्स में हल्का मैं ऑरेंज टोन दूंगा यहाँ पे, क्योंकि वही टील एंड ऑरेंज ग्रेडिंग हम कर रहे हैं।
ये करने के बाद मैं हाइलाइट्स में आऊँगा। हाइलाइट्स में भी मैं हल्की सी ऑरेंजिश टोन देना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं देना, पूरी फुटेज में स्पिल नहीं लगना चाहिए कलर, जितने तक का तुम्हें लगे कि हाँ ठीक सा लग रहा है उतना करो। मैं मिड टोन्स को हल्का सा लो कर रहा हूँ क्योंकि मैंने हाईलाइट भी पुश किया है और ये इतना कुछ मुझे ठीक लग रहा है। हाईलाइट की इंटेंसिटी में हल्की सी बढ़ाना चाह रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल दोपहर का सीन लगे। मिड टोन्स की भी इंटेंसिटी मैं छेड़ के देखूंगा। मिड टोन्स को मैं हल्का सा नीचे ही कर लेता हूँ, हल्का नीचे करके मुझे अच्छा लग रहा है। और शेडोज़ को मैं सोच रहा हूँ हल्का सा बड़ा ही लेता हूँ, या इतना सही है। अगर मैं बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊं तो पहले कुछ ऐसा था और अभी कुछ ऐसा है। फिर से मैंने बहुत स्लाइट टच दिया है, फुटेज को ब्रेक हमें नहीं करना है। इसके बाद आता है देखो विनियट का पैनल, HSL सेकेंडरी पे इसके बाद आते हैं। विनियट से मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इसे नेगेटिव करूंगा तो ब्लैक बॉर्डर आएंगे, इंक्रीज करूंगा तो व्हाइट बॉर्डर आएंगे। तो ब्लैक बॉर्डर जो हेल्प करते हैं वो सेंटर ऑफ द फ्रेम पे अटेंशन लाने में हेल्प करते हैं। तो मैं हल्की सी इस पे विनियट ऐड करूंगा, ओवरडू नहीं करना, ओवरडू विनियट बहुत बेकार लगती है। 0.2 ही कर लेता हूँ मैं इसको, 0.2 तक का सही है। और अब हम आते हैं HSL सेकेंडरी पे। और HSL सेकेंडरी पे अगर तुम देखोगे, जैसा कि मैंने कर्व्स में बताया था जब ह्यू वर्सेस ह्यू की बात थी, कि ह्यू वर्सेस ह्यू से तुम किसी भी कलर का कलर चेंज कर सकते हो। ह्यू मीन्स कलर, तो कलर वर्सेस कलर मतलब कि उस कलर का कलर चेंज हो रहा है। तो ऐसे ही तुम HSL सेकेंडरी की मदद से भी किसी भी कलर को चेंज कर सकते हो। बस ये कि HSL सेकेंडरी थोड़ा ज़्यादा एडवांस है, इस पर ट्वीकिंग के ऑप्शन तुम्हें ज़्यादा मिलते हैं। मैं अगर तुम्हें करके दिखाऊँ, मैं अगर इस बेंच के ही कलर को सिलेक्ट करूँ, या चलो कुछ और सिलेक्ट करते हैं, अभी बेंच बहुत सिलेक्ट कर ली, इस पेड़ के कलर को सिलेक्ट किया मैंने। अभी मैं इसको अगर इंक्रीज करूंगा तो देखो जहाँ जहाँ पे इस पेड़ का कलर मेरे सीन पे प्रेजेंट है वहाँ पे मैं एक सिलेक्शन ड्रॉ कर सकता हूँ। 3 मेरे पास स्लाइडर प्रेजेंट है इधर, इसको हल्का सा इंक्रीज करूँगा। जितना मैं इसे इंक्रीज डिक्रीज करूँगा उतना मेरा एरिया सिलेक्ट होते जाएगा, जैसे कि हम फोटोशॉप में सिलेक्शन बनाते हैं। इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे पूरा का पूरा एक पैनल दिया हुआ है करेक्शन के लिए। इस कलर व्हील को मैं जहाँ घुमाऊंगा देखो उस सिलेक्शन में वो कलर फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इस फुटेज में हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। HSL सेकेंडरी से जो मैंने हाउ टू मेक अ चीप कैमरा सिनेमैटिक इससे पहले वीडियो बनाई थी, उसमें जो मेरी रिम लाइट थी, यहाँ पे मेरे ब्लू लाइट पड़ी थी, उस लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ किया था। वो तुम देखना चाहते हो कैसे किया तो यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, मैं टाइम स्टैम्प भी ऐड कर दूंगा कि किस टाइम स्टैम्प पे मैंने वो चीज़ की थी। कलर चेंज करने के साथ साथ यहाँ पे तुम्हें और भी ऑप्शन मिल जाते हैं कि तुमने जो सिलेक्शन ड्रॉ किया उसका तुम टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, इसमें करने की हमें ज़रूरत है नहीं। टिंट चेंज कर सकते हो, करने की ज़रूरत है नहीं। कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज कर सकते हो, शार्पन कर सकते हो, सैचुरेशन बढ़ा सकते हो, सारे ऑप्शन तुम्हें यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे मैं बस एक चीज़ करना चाहूँगा बाय द वे, अभी जस्ट मेरे दिमाग में आया, थोड़ा सा चलो इस सिलेक्शन को इंक्रीज करते हैं। जब मैंने इसकी टिंट को ऊपर किया था ना तो आई एक्चुअली लाइक दैट वार्म लुक, ये कुछ सही सा लग रहा है। एक्सीडेंटली क्लिक हो गया, मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं इसे। ये करने के बाद थोड़ा सा इसमें फाइनल लुक देने के लिए मैं आऊँगा क्रिएटिव सेक्शन पे और इसकी वाइब्रेंस को बढ़ा दूंगा, कलर्स की इंटेंसिटी को इक्वलाइज करने के लिए और प्लस थोड़ा सा उन्हें इंक्रीज करने के लिए। वाइब्रेंस इंक्रीज करने के बाद मेरी फुटेज में काफी अच्छे कलर अचीव हो जाएंगे। अभी देखो प्लस मेरी फुटेज कलर बैलेंस भी है, ये 90 के अराउंड ही है और ये 10 के अराउंड ही है। इसके बाद एक और स्टेप आता है, देखो अभी मैं इस लेयर को डुप्लीकेट करूंगा, इफेक्ट्स पैनल पे जाऊंगा अपने, मैं ये इफेक्ट्स पे और मैं सर्च करूंगा लुमा की को इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। इसके बाद मैं एक और इफेक्ट सर्च करूंगा गॉसियन ब्लर को मैं इसके ऊपर फिर से ड्रॉप कर दूंगा। अब जाऊंगा मैं इफेक्ट कंट्रोल पे। अब ये जो नीचे वाली फुटेज है इसे मैं डिसेबल कर दूंगा। ऊपर वाली फुटेज पे क्लिक करके लुमा की का हल्का सा कट ऑफ में इंक्रीज करना शुरू करूंगा। अभी बताता हूँ कि इससे मैं करने क्या वाला हूँ। इससे हमारी फुटेज में जो प्यारा लुक आएगा ना, मैं बता नहीं सकता। देखो कट ऑफ का अमाउंट बस मुझे इतना रखना है कि मेरा खाली हाईलाइट्स या वाइट का सेक्शन सिलेक्ट हो। नोटिफिकेशन था तो लगभग 81, 82, 83 इतने पे कुछ सही सा आ रहा है। चलो मैं इसे 82 पे ही छोड़ देते हैं इसे। इसके बाद मैं आऊँगा नीचे गॉसियन ब्लर पे और इस पर हल्का सा गॉसियन ब्लर ऐड करूँगा। अब तुम बोलोगे क्या किया भाई, ये तो कुछ हुआ ही नहीं। कुछ हुआ है, मैंने इस फुटेज को इनेबल किया और देखो इस ब्लरीनेस को अगर मैं और इंक्रीज़ करूँ तो यहाँ पे मेरे पास वो ड्रीमी लुक आ रहा है, जो कि लुक एक मिस्ट फिल्टर की मदद से अचीव किया जाता है। मिस्ट फिल्टर महंगा आता है, अराउंड 6-7 हज़ार रुपये का पड़ता है। तो इस जुगाड़ की मदद से हम एक अच्छा हाईलाइट ब्लूम इफेक्ट अचीव कर सकते हैं। ये चीज़ वैसे मैंने एनीथिंग से सीखी थी, सो थैंक्स टू हिम। और यहाँ पे ब्लूमिनेस तुम्हें देखो ज़्यादा नहीं रखनी है, बस थोड़ी सी रखनी है। ओवरडू करोगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा और आई थिंक ये 50 के अराउंड ही सही रहेगा। इसे मैंने 50 पे कर दिया। इसके बाद अभी मेरे हाईलाइट्स पे कुछ ज़्यादा ही वाइट सा लुक आ गया, तो मैं फिर से इस लेयर को सिलेक्ट करूंगा, अपने कलर व्हील्स एंड मैच पैनल पे जाऊंगा और हाईलाइट्स को एक वार्म टोन देना स्टार्ट करूंगा। ज़्यादा नहीं, हल्की सी वार्म टोन दूंगा। उसके बाद मिड टोन्स को भी मैं हल्का सा अपनी वार्म टोन पे शिफ्ट करूंगा और ये कुछ बढ़िया लग रहा है। बस इसमें फाइनल में थोड़े से और इम्प्रूवमेंट करना चाहूँगा। ये चीज़ें ऊपर नीचे होते रहती हैं। इसका शेडोज़ का अमाउंट मैं हल्का सा इंक्रीज़ करके देखता हूँ, देखो क्या सा होता है, क्योंकि मुझे अपने फेस पे कुछ ज़्यादा ही डार्क सा फील हो रहा है। तो मैं हल्का सा इसका शेडोज़ का अमाउंट इंक्रीज़ करूँगा। ब्लैक्स को भी हल्का ऊपर नीचे करके देखो नहीं, ब्लैक्स कुछ इतने ही सही हैं। वाइट्स को देखो, अभी मैं ग्राफ पे भी नहीं देख रहा, मेरा ध्यान पूरा बस इस फुटेज पे है। बस फुटेज अच्छी दिखनी चाहिए, मेरा मेन मकसद वो है। तो वाइट्स को इतना छेड़ने पे कुछ सही सा लग रहा है।
कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा छेड़ के देखते हैं, चलो देखें कैसा रिज़ल्ट आता है। कंट्रास्ट मैं बोलूँगा इतना तो कुछ ज़्यादा ही फीका है, हल्का सा इतना कुछ सही है, हल्का सा ऊपर करके देखो इतना सही है। हल्का सा मुझे लगता है मैं इसका एक्सपोजर डाउन करना चाहूँगा क्योंकि थोड़ी ज़्यादा ही ब्राइट दिख रही है। इवनिंग सीन है ना, थोड़ा सनसेट वाली फील आनी चाहिए, वो डे टाइम वाली फील आ रही है ओरिजिनल एक्सपोजर पे देखो। तो मैं इसका हल्का सा एक्सपोजर डाउन करूँगा, ज़्यादा नहीं, 0.2 पे डाउन करके 0.3 कर लेते हैं। और मैं HSL सेकेंडरी पे वापस आना चाहूँगा। अपने पानी का कलर मैं हल्का सा वार्म करना चाह रहा हूँ। देखो पानी को मैं सिलेक्ट करता हूँ, देखें अगर हो पाता है तो। हाँ, काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ गया सिलेक्ट करते ही। आई लाइक इट एक्चुअली, क्योंकि हमने पहले एक ऑलरेडी सिलेक्शन ड्रॉ किया हुआ था। हल्का सा इस सिलेक्शन को अगर मैं इंक्रीज़ करूँ, इसको इस कंट्रोल-Z करता हूँ, यहाँ से इंक्रीज़ करूँ नहीं फ़र्क पड़ रहा, यहाँ से करूँ नहीं फ़र्क पड़ रहा, तो कुछ इतना ही ये सही है मैं बोलूँगा। इसको पीछे करके देखते हैं, कुछ अच्छा सा इफेक्ट आया है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मेरे सन पे जो एक्सपोजर है वो थोड़ा ब्रेक सा होने लगा है, तो मैं इसे हल्का ऊपर कर लेता हूँ। देखो कुछ सही सा ये लग रहा है, नहीं लग रहा उतना सही। टेम्परेचर को मुझे हल्का सा इसका डाउन करना पड़ेगा, शायद इसके बाद ही थोड़ा सही लगने लगे। हाँ, टेम्परेचर डाउन करके थोड़ा अच्छा लगने लगा है। अब फुटेज कुछ मज़ेदार बन रही है। अब इस फुटेज को और मज़ेदार बनाने के लिए देखो मैंने इसकी ग्रेडिंग पहले की हुई है ताकि मैं इसे अच्छे से अच्छा बना पाऊँ। पहला रिजल्ट मेरा ये था, उसके बाद कुछ ऐसा अचीव हुआ, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, और इस बारी में कुछ ऐसा हुआ है। वैसे कुछ इसमें इनकम्प्लीट भी थे, जो प्रॉपर है वो ये वाला पहला वाला है जिस पे मैंने ऊपर की लेयर भी लगाई हुई है। तो अभी मैं एक लेयर यहाँ से उठा लूँगा। ये लेयर एक्चुअल में है क्या, मैं अगर तुम्हें दिखाऊँ, इन दो को मैं बंद कर देता हूँ। ये एक सनलाइट की फ्लेयर है, देखो जैसे सनलाइट की आती है तो सूरज की किरणें आती हैं, तो उसकी एक लेयर मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। इससे मैं क्या करूँगा, जो मेरी ये सनरेज आ रही है ना, इन्हें मैं हल्का सा बढ़ाना चाहता हूँ। देखो थोड़ी सी सनरेज ऐड करके, आय हाय 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 क्या लग रहा है। इसके बाद देखो मैंने इस वाली ग्रेडिंग में ऑलरेडी इन सनरेज को थोड़ा सा सेट किया हुआ है। इन लेयर को मैं तुम्हें बंद करके दिखाऊं तो मैंने इन्हें कुछ ऐसे सेट किया हुआ है। अगर मैं एक एक लेयर को दिखाऊं तो सबसे ऊपर की लेयर कुछ ऐसी है, इसके बाद वाली कुछ ऐसी है, इसके बाद कुछ ऐसी है, इसके बाद कुछ ऐसी है। इन रेज को तुम हॉरिजॉन्टली वर्टिकली फ्लिप करके थोड़ा बहुत रोटेशन के साथ खेल के अपने हिसाब से जिस डायरेक्शन में तुम चाहते हो कि सनलाइट जाए वैसे सेट कर सकते हो, जैसे भी तुम्हें अच्छा लग रहा है। वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है, छोटी छोटी सी चीजें भी मैं पूरा डिटेल में क्या ही बताऊं, राइट। तो मैं यहाँ से ही डायरेक्टली इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा। इन्हें मैं इनेबल कर लेता हूँ, इस लेयर को भी मैं ले आऊंगा यहाँ पे, और इस लेयर को भी मैं ले आऊंगा। मैं वैसे ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग कर रहा हूँ इसको यहाँ पे, इसे डुप्लीकेट करने के लिए। एंड लुक एट द सन नाउ। अगर मैं तुम्हें बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊं तो ये सारी लेयर बंद करने के बाद मेरा सूरज कुछ ऐसा सा था, तो मैंने सनरेज ऐड कर दी आर्टिफिशियल, और अब कुछ ऐसा सा लुक आ रहा है। वैसे इसे मैं हल्का सा ऊपर मूव करना चाहूँगा, देखो कुछ ऐसे रोटेशन में इसकी इंक्रीज़ कर लेता हूँ, तो फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा आया है जो कि बढ़िया लग रहा है। कभी मुझे लग रहा है कि अच्छा है, कभी मुझे लग रहा है कि नहीं है, तो मैं इसमें कंफ्यूज हो जाऊंगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, कभी लगता है कि ये अच्छा लग रहा है, कभी लगता है कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। तो इससे अच्छा कि लेट्स डू इट वाला सीन चलता है कि चलो करके देखते हैं जो भी सही लग रहा है। फिलहाल मुझे लग रहा है कि चलो ये करके देख लेते हैं, हो सकता है तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, कमेंट करके बताना। वैसे सूरज ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है या जब मैंने लेयर नहीं लगाई हुई थी, अगर मैं इन्हें डिसेबल कर दूँ, ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे मैं बोलूँगा मुझे पर्सनली ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हाँ ऐसे कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फाइनली मैं हल्की सी इसकी विनियट को और इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा सेंटर में ज़्यादा अटेंशन लाने के लिए। अराउंड 0.6 या चलो 0.7 कर लेते हैं। अब दिस ग्रेडिंग इज़ डन। अगर मैं इसे तुम्हें अब इन आउट प्ले करके दिखाऊं कि हमारी फुटेज दिख कैसी रही है, तो मैं एक बार इसे रेंडर कर लेता हूँ। अब मैं इसे तुम्हें प्ले करके दिखाऊं तो शुरू के टाइम स्टेप में जाते ही क्या प्यारा ड्रीमी फील आ रहा है। ये मुझे इतना प्यारा फ्रेम लग रहा है ना, मैं बता नहीं सकता। और इस सन के लिए भी अब मैं श्योर हूँ कि हाँ ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि लुक एट दिस यार, वो खाली बेंच कितनी प्यारी लग रही है। अब अगर मैं प्ले करके तुम्हें ये दिखाऊं तो ये कैसा लग रहा है अभी, अगर मैं प्ले करूं तो ये कुछ ऐसा है अभी। लेकिन अभी भी ये अधूरा है। क्यों अधूरा है? देखो इतना सब ये जो हमने किया है ना, कलर ग्रेडिंग खाली करोगे तो वो कलर ग्रेडिंग अधूरी रह जाएगी। मेन चीज़ है ये सब करने का वीडियो में फील डालना, और फील जो आता है ना वो आता है मेन म्यूज़िक की वजह से। अभी यहाँ पे फील मिसिंग है, बस इसमें एक बढ़िया सा बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना है, उसके ऊपर एक छोटा सा वॉइस ओवर डाल देना है। वॉइस ओवर एक एड ऑन है, और फिर जो लगेगी फुटेज मैं दिखाता हूँ। एक बैकग्राउंड म्यूजिक डालने के बाद, थोड़ा सा इस एरिया के साउंड इफेक्ट ऐड करने के बाद, और हल्के से एक वॉइस ओवर के बाद इस पे कैसा फील आता है देखो। Sometimes you just want to sit and think about life.
You just want to sit and think about life. तो ये था इस वीडियो में पूरा का पूरा कलर ग्रेडिंग के बारे में। अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो अब तुम्हें इस टॉपिक पे 10 और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अब सीधा एडवांस या एक्सपर्ट लेवल की ट्यूटोरियल देखो, क्योंकि ऑब्वियसली मुझसे भी बहुत 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 अच्छे लोग हैं इस फील्ड में। आई एम लाइक नथिंग एज कम्पेयर टू देम। बस ये कि दिस वीडियो विल सॉर्ट आउट मोर देन 90% ऑफ द कलर ग्रेडिंग क्वेश्चंस यू हैव। मैं अभी जिन एडवांस लेवल के ट्यूटोरियल को देख के खुद को अपग्रेड करता हूँ, वो इसी नॉलेज की मदद से अपग्रेड कर पाता हूँ। इसी नॉलेज में वो चीज एड ऑन होते रहती है। अरे अरे अरे, मैंने अभी देखा मेरे चेहरे से तो बिल्कुल लाइट ही जा चुकी है, क्योंकि मैंने दिन के टाइम पे रिकॉर्डिंग शुरू की थी और अब लगभग शाम हो चुकी है। खैर जो भी, सीखते रहो, कुछ बढ़िया बनाते रहो। और अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई है तो आई एम डूइंग अ चैलेंज टू स्केल माय यूट्यूब चैनल टू 100 के सब्सक्राइबर्स इन दी नेक्स्ट 180 डेज। तो वो करने के लिए मैं क्या चीज़ें करने वाला हूँ, मेरी स्ट्रेटेजी कैसे रहने वाली है, वीडियो बनाने के बिहाइंड द सीन्स क्या क्या जाता है, वो सब अगर तुम देखने में इंटरेस्टेड हो तो मुझसे इंस्टा में कनेक्ट हो सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय।